इस दिन में पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा, दरभंगा में किया चुनावी रैली। इस पर पीके का तंज, कहा मोदी वोट मांगने आए, हाथ हिलाया और आप उछलकर कमल का बटन दबाकर उन्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। कभी सोचा 26 एमपी वाला राज्य गुजरात मालिक कैसे बन गया और 40 एमपी वाला राज्य बिहार के 13 करोड़ लोग मजदूर। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में हो रहे बिहारियों को जागरूक करते हुए कहा कि 26 एमपी का राज्य गुजरात, वहां का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 एमपी का राज्य बिहार 13 करोड़ लड़के हमारे भाई भतीजे जाकर के बन गए फैक्ट्री में मजदूर। बिहार में इसके बावजूद बिहारियों का आंख नहीं खुल रहा है। वोट हो रही है, आ रहे इंडिया में हाथ हिला रहे हैं और सब आदमी यहाँ से उछल उछल कर और मोदी को जिताएंगे। 26 एमपी का राज्य है गुजरात, वहाँ का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 एमपी का राज्य है बिहार, 13 करोड़ लड़के हमारे आपके भाई भतीजा जाकर बन गए फैक्ट्री में मजदूर, और बिहार के आदमी का आंखें नहीं खुल रहा। अभी वोट होगा, मोदी जी आएंगे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे और सब आदमी यहाँ से उछल उछल के जाके मोदी का बटन दबाएगा। तो आपका बच्चा गुजरात में मजदूर नहीं बनेगा तो सहरसा में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल बिहार में मुसलमान है। इन लोग का बहुत दुर्दशा है। 5 वर्ष इन लोग कहता है भैया हमारा सड़क नहीं है, भैया बच्चा को बड़ा दिक्कत है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है। अब फिर वोट होगा तो मोदी के डर से, भाजपा के डर से जाके उसी लड़के में किरासन तेल बन जाएगा। आप बताइए दशा कैसे सुधरेगा? न सुधर सकता है ये जब तक बंधुआ मजदूरी नहीं खत्म करोगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब तक बंधुआ मजदूरी नहीं खत्म करोगे, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद नहीं करोगे, तब तक आपके बच्चों का मुस्तकबिल, उनका भविष्य नहीं सुधरने वाला। बाबूजी के नाम पर विवेकानंद चौक पर नाका नंबर 3 के पास खेल रहे बच्चों को बेमतलब पुलिस के द्वारा पिटाई कर देने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले, सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, नादान थे, लेकिन पुलिस को यह समझनी चाहिए थी कि खेलने की जगह नहीं है, यह समझा बुझा करके उन्हें घर भेज देते, लेकिन बेमतलब बर्बरतापूर्वक बच्चों की पिटाई कर डाली। नाबालिग बच्चों की जमकर पिटाई कर डाली, शरीर हाथ पर दोदरे फुला डाले। उससे परिजनों को भयंकर आक्रोश आया। परिजनों का कहना था कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो उनके माता पिता से बोले, ना कि कानून को हाथ में लेकर के बेमतलब नादान बच्चे को पिटाई कर दे। ऐसे रखना, सीधा ऐसे रखना। क्या हुआ? कौन मारा है बाबू? काहे मारा है? तुम लोग क्या कर रहा था बताओ तो? पूरा यहाँ फील्ड में बैट बॉल खेल रहा था, आके मारने लगा है। क्या नाम है? नाम बताओ ना। इस यही घर है, इसी मोहल्ले में 3 नाका पे ही। बाबूजी के नाम पर जी क्या हुआ है? क्या अभी यहाँ मामला हुआ है? अरे बच्चा लोग जो है सो यहाँ पे नाका पे आके थोड़ा सा खेल रहा था, हवलदार आए हैं, दोनों बच्चा को जो है सो बहुत मारा है। देखिए पूरा फुला दिया, उसका जांग जो है सो फुला दिया है। यही सब। ये कितनी देर पहले का घटना है? अभी 20-10 मिनट पहले का बात है। तो इस मोहल्ले का बच्चा है तो मोहल्ला में तो लगातार हर दिन खेलता होगा, फिर आज इस तरीके से मारपीट क्यों किया है? नहीं किया, जबकि बराबर पहले भी खेलता ही था। बच्चा है तो आता ही है, खाली है, देखता है, आ जाता है। क्या अभी आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे को मारे क्यों? क्या है मारा? बच्चे को मारे तो बच्चे को इस तरह से मारा जाता है? सियाना तो नहीं है बच्चा, बच्चे को इस तरह से मारा जाता है, दोदरा फुला के मारा जाता है।
आप समझाते नहीं हो तो आप कहते गार्जियन के बुलाओ, गार्जियन को आता, गार्जियन बात करता। बिना गार्जियन को नहीं बुलाया इस तरह मारिएगा आप बच्चे को। कोई बाहर का बच्चा रहे, नाका के ठीक पीछे का बच्चा सब है तो उसको इस तरह नहीं मारा जाता। कै बच्चा खेल रहा था? 4-5 बच्चा? 4 बच्चा खेल रहा था। तो तुम लोग कोई गलती उल्टी किया कि सही आके मारने लगा? बोला नहीं कि यहाँ पर मत खेलो, चले जाओ? मना नहीं। क्या हुआ है यहाँ पे? अभी क्या सब हुआ है मैम मामला? बहुत भी छीन लिया है, ऐसे मारा है कि चिट्ठी उसका पूरा अथी हो गया है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं? बच्चा यहाँ का है तो कहाँ जाएगा खेलने? ऐसा हवलदार को मारेगा नहीं लोग तब एकदम यहाँ पर आदमी छोड़ देता है, नहीं तो सब आदमी मिलकर अभी बुलाता है। पहले के हवलदार पुलिस सभी भले ऐसा 2025 के चुनाव में देखेंगे 2025 पहली बार चुनाव में किसी 243 में से 75 सीटों राजनीतिक प्लेटफॉर्म से लड़ाया कम जाएगा। से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 75 आदमी चुनाव लड़ेगा और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, बिहार में आज जरा उनसे पूछ लीजिए और उनको चुनौती भी दे रहा हूँ, अगर उनमें दम है तो आपके 75 लोगों को लड़ा कर दिखा। मणि में कोई नहीं लड़ा सकता। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर और ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, किसी नेता ये टिकट देने की घोषणा नहीं है। अपना फायदा देखिए। आपके समाज के अगर 75 लोगों को लड़ाएंगे तो लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे, उसके पीछे लड़ने की पूरी साधन की भी व्यवस्था करके देंगे। राजनीतिक प्लेटफॉर्म ये आपको आश्वासन देकर जा रहे हैं। आपके समाज में विधायक का चुनाव लड़ेंगे। 2025 के चुनाव में देखेंगे पहली बार किसी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कम 75 आपके समाज के लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 75 आदमी चुनाव लड़ेगा और मन से आपको दावा कर रहे हैं कि अगर जो दल और नेता आपका रहनुमा होने का दावा करता है, जरा उनसे पूछ लीजिए और उनको चुनौती भी दे रहा हूं, अगर उनमें दम है तो आपके 75 लोगों को लड़ा कर दिखा दे। कोई नहीं लड़ा सकता है। और ये टिकट देने की घोषणा नहीं है, ये टिकट देने की घोषणा नहीं है। आपके समाज के अगर 75 लोगों को लड़ाएंगे तो लड़ाने की तैयारी भी कराएंगे और उसके पीछे लड़ने की पूरी साधन की भी व्यवस्था करके देंगे। ये आपको आश्वासन देकर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं
नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देकर रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं, जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं, और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।